नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आचार्य सलिल। भविष्य मालिका के बारे में जितनी भी चर्चा है मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ और सभी अपने फॉलोअर्स से चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको भी यदि कोई चीज़ पता लगे तो मुझे मेल करें या बताएं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आप बोलते हैं प्रभु वर्ड का यूज करते हैं और आप ये कहते हैं कि प्रभु का जन्म हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी ने कल्कि प्रभु का जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसे पता लगाओगे आप, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई और ये बताया कि जब ये लक्षण आएंगे तो आप समझ लेना कि प्रभु धरती पे आ चुके हैं। अच्युतानंद जी और उनके जो पंच सखा थे, इन लोगों ने बड़े कोड वर्ड में काम किया है और जो मैंने अभी ईयर वाइज भविष्यवाणी की जो बात की है वो भी सब वहीं से निकला हुआ है और परमात्मा की कृपा है कि मुझे मिला और मैं अपने फॉलोअर्स को, पूरी दुनिया को चाहूँगा कि इन प्रेडिक्शंस को बड़े ध्यान से सुने। तो क्या प्रभु का जन्म हो चुका है? तो फिर यहाँ पे अच्युतानंद जी कहते हैं, देखिए वो कहते हैं कि तरकी थीबू तेरा को, कि भगवान जब 13 वर्ष के हो जाएंगे 2020 में, उस समय इस संसार में लोग भय, आग से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे। तो ये साल जो था 2020 था। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में लाखों जीव जंगल में आग से मर गए और कोरोना नाम की बीमारी आई जिसमें मनुष्य मरे। संख्या तो पता नहीं कितने मरे, लेकिन करोड़ों में मरे और ख़ास तौर से चाइना में तो शहर के शहर साफ हो गए। तो ये कहा गया कि 2020 में प्रभु की उम्र 13 वर्ष होगी। अब आप 13 वर्ष की उम्र 2020 में है और अभी 2023 है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो प्रभु हैं वो 16 वर्ष के होंगे। ये मेरी कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। एक चीज़ और बोलते हैं वो कि 2020 का साल एक ऐसा साल होगा कि लोग अपने भी दूर रहेंगे। मतलब ये जो शब्द कहा गया है कि शारीरिक दूरी बनाएंगे, मतलब मनुष्य मनुष्य से दूर रहेगा, पति पत्नी से दूर रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से दूर रहेगा, क्योंकि एक ऐसी बीमारी होगी कि उसमें लोग मरेंगे और एक बड़ा भय का वातावरण रहेगा और उनका आग लगेगी। तो आग लगी ऑस्ट्रेलिया में और कोविड फैला पूरी दुनिया में और आप देखिए करोड़ों लोग मरे, चाइना में करोड़ों लोग मरे और लोगों ने वो हालत आया कि यदि किसी को कोविड है तो 16 कदम दूर भाग गया। मुकुंद तेरा अंक जान जिबा मारू हेबा टुपुना, मतलब अर्थात भगवान कल्कि जब 13 वर्ष के होंगे, 2020 के होंगे, 2020 के साल में मनुष्यों और पशुओं की भारी संख्या में मृत्यु होगी। 5 जनवरी 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जहां लाखों जानवर जिंदा जल के मर गए और यही वो समय था जब लोग बाग कोविड से मरे। इसका मतलब साफ है कि प्रभु 2020 में 13 वर्ष के रहे होंगे। और बताते हैं कि ठीकड़ा अच्युत बोले ठा तिनी बामे 5 और रखले रामचंद्र रे थकी जिबे मिन सनी वले। अब रामचंद्र जी जो हैं वो इन पंच सखाओं में से एक हैं जिसमें अच्युतानंद जी बता रहे हैं। मैंने अपने फॉलोअर्स को अक्सर बताया है कि ये वो दौर था जहाँ पे इस देश में मुस्लिम शासकों का एक क्या बोलेंगे, डर था। तलवार के जोर चल रहे थे, चारों तरफ मारकाट मच रही थी और उसी वक्त पंच सखा ने आके प्रभु के आने, देखिए
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी प्रभु आते हैं तो उनके सखा लोग आके पूरी तैयारी करते हैं कि प्रभु का क्या रोल रहेगा। और ये सब जो है बेसिकली धर्म संस्थापना, क्योंकि आप देखिए इस कलयुग में ऐसा कौन सा कुकर्म नहीं हुआ जो हम इंसानों ने नहीं किया, और उस सब को दुरुस्त करने के लिए वो जन्म लेते हैं, सब कुछ बैलेंस करते हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें लगभग 166 करोड़ लोग मरे थे। नंबर बहुत अजीब लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने उसको रिसर्च किया तो वो सही नंबर है। इसका मतलब उस समय दुनिया की आबादी कितनी रही होगी अपने पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन अपने पास जो महाभारत है उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो इतने लोग मरे, तो अब प्रभु फिर जन्म लेंगे और जन्म लेके पूरी आबादी को बैलेंस करेंगे। और ये बैलेंस होगी, कहते हैं ना कि मृत्यु बहाने लेके आती है, तो कोई ना कोई बहाना लेके अलग अलग तरीकों से लोगों की आबादी कम होगी। कहते हैं कि ठीकड़ा अच्युत बोले ठा तिनी बा में 5 और रखले रामचंद्र तकी जिबे मिन सनी चले सनी वले, मतलब अर्थात 3 ठा के आगे 5 रखें, अर्थात 5 का अंक और ठा ठा ठा, अर्थात कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद जब मीन शनि योग आएगा तब महाविनाश होगा। भक्त लोग भी थक जाएंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार मीन शनि 29 मार्च 2025 को आएगा, और भविष्य मालिका के अनुसार वक्त से पहले भी आ सकता है। कुछ देर के लिए मान लें कि मीन शनि वक्त से पहले नहीं, बल्कि ज्योतिष गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 को आता है। हम सब जानते हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार, और ज्योतिष हम लोग भी, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, सभी हमारे ज्योतिष के स्टूडेंट जानते हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो भी जानते हैं। तो 29 मार्च 2025 में यदि हम 2.5 साल को जोड़ दें तो सितंबर का आखिरी सत्र ही आता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2028 तक खेल खत्म हो जाएगा और महाविनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए मालिका में जो बोला गया है महाविनाश 2028 ये 2023, पूरी मालिका से जो जिस्ट है, जो कब कब क्या होगा, वो प्रेडिक्शंस मेरे पास हैं, वो मैं अगले वीडियो में दूंगा ईयर वाइज। ये दरअसल ये प्रेडिक्शन जो हैं मालिका से, जो प्रभु के आदेश से आई हुई हैं, मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ पे मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य मालिका के अनुसार ऐसा ऐसा होगा। अब करना क्या है इसमें? करना ये है कि अपने आप को चेंज करें, परिवर्तन लाएं। मैंने अक्सर बोला है कि श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें, और भागवत पुराण के पाठ के साथ विष्णु की आराधना करें, शिव की आराधना करें, जो हमारे सनातन धर्म में हम लोग जो करते रहे हैं उसके तरफ एकदम से झुकें, क्योंकि इस विनाश लीला में एकदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और भविष्य मालिका के अनुसार मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत में 33 करोड़ बचेंगे और पूरे दुनिया में 31 करोड़ 64 करोड़ की बात होती है। एक फॉलोअर ने मुझसे जानना चाहा है कि 33 करोड़ ही क्यों, जबकि भारत की आबादी इस समय 140 करोड़ है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये वो 33 करोड़ आत्माएं हैं जो पुण्य के काम में लगी हुई हैं, और इन आत्माओं को पुण्य के कार्य में लगाने के लिए बहुत सी संस्थाओं ने एक रास्ता दिखाया। ये भी प्रभु का आदेश था, चाहे वो इस्कॉन टेम्पल के लोग हों जो हरे रामा हरे कृष्णा में बिजी हैं, लोगों को एक रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, उनका एक अलग आइडियोलॉजी, लेकिन अल्टीमेटली परमात्मा को प्राप्त करना है, चाहे वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब में यही रहा है। तो ये सभी आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं जो वहाँ से जुड़ी हुई हैं या कहीं ना कहीं पुण्य कार्य किया हुआ है। मैं बार बार अपने फॉलोअर्स को बोलता हूँ कि ये वक्त है कि शाकाहारी बने और शाकाहारी बन के अपने आप को शुद्ध करें। ये वक्त है कि आप किसी भी प्रकार का नशा ना करें
और प्रभु की आराधना में जुट जाए। मेरे एक मित्र हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि ये सब बकवास से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। तो वो स्पीचलेस थे, क्योंकि जब मैंने उनको भविष्य मालिका की बातें बताई कि देखिए ये सब पहले से लिखा जा चुका है, इसमें कोविड में है, तो वो कुछ बोल नहीं पाए। और आगे ईयर वाइज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला वीडियो मेरा होगा 2019 से 2022, इसके आगे मैं 2032 तक के वीडियो देखे भविष्य मालिका की पूरी प्रेडिक्शंस दूंगा आपको। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि ये प्रेडिक्शंस के पहले इनके लक्षण आएंगे, और लक्षण आने के बाद वो घटनाएं होना शुरू होंगी। उन घटनाओं में फंसने के पहले, उन लक्षणों को देखने के पहले प्रभु की आराधना में मस्त हो जाइए और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु का मतलब यहाँ पे होता है, हम विष्णु की बात कर रहे हैं, जो 64 कलाओं से युक्त इस धरा पे आ चुके हैं। भविष्य मालिका के अनुसार प्रभु का जन्म हो चुका है। भविष्य मालिका में जो घटनाएं दी हुई हैं, वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हो रही हैं। उसके हिसाब से भी ये प्रूफ होता है कि प्रभु इस धरा में आ चुके हैं। कहाँ हैं, किस गुप्त स्थान पे हैं, ये वक्त आने पे पता चलेगा, क्योंकि प्रभु का जब वो रूप आएगा तो हम सबको पता लगेगा। बस हम जिंदा रहें उनको देखने के लिए। नमस्कार।